नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आरआरबी एनटीपीसी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, यानी कि इसमें धांधली है कि एक स्टूडेंट को एक रिजल्ट नहीं मिला। रेलवे वैकेंसी निकालने के लिए पहले प्रोटेस्ट हुआ। 2019 में वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम कराने के लिए फिर प्रोटेस्ट हुआ। 2021 में ये एग्जाम को कराया जाता है, फिर रिजल्ट लाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ। रिजल्ट आया तो उसमें धांधली के लिए प्रोटेस्ट, यानी एक ये ऐसी भर्ती है जिसमें प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हुआ। यानी साफ है कि सरकारों ने एक भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाने की ठान ली है। सरकारों ने एक भर्ती को 2 चुनाव निपटाने का माध्यम बनाने का सोच लिया है। रेलवे केंद्र अधीन है, ये सबको पता है। 2019 में मोदी सरकार आती है, रेलवे की प्रोटेस्ट के बाद भर्तियां निकलती हैं, लेकिन वो भर्ती भी पूरी नहीं हो पाती है। पूरी हो भी कैसे पाएगी, नहीं समझ पाए, समझा रहे हैं। 2024 में चुनाव है। 2021 से लेकर 2024 का सफर भी तो तय करना है और ये बताना है कि हमने इतनी बम्पर भर्तियां निकाली थी और हजारों की तादाद में युवाओं को रोजगार दिया था। इसीलिए युवा हमारे साथ आए और हमको वोट दे, क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा में। जब पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी खबरें ही चर्चा बनी हुई हैं, तो सोशल मीडिया पे आखिर ये जंग कैसे छिड़ गया है? ट्विटर पर युवाओं ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट को सही करने की मांग को लेकर जंग छेड़ दी है। छात्रों ने ट्विटर पर एनटीपीसी 2019 स्कैम ट्रेंड कराया था कल, और आज ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट और दूसरा रेलवे मिनिस्टर हेल्प अस ट्रेंड कर रहा है। देश भर में 2 मिलियन छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर जंग छिड़ रही है। तो आखिर ये माजरा क्या है? सिलेक्शन बोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया जो छात्रों के गले नहीं उतर रहा है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन फटाफट चैनल को शेयर करते जाइए ताकि ये आवाज हर उस कोने तक पहुंच पाए जो इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले छात्रों का ये गुस्सा भी आपको देखना जरूरी है कि कैसे सोशल मीडिया पर अपने गुस्से को इजहार कर रहे हैं छात्र। आपने देखा अलग अलग पोस्टर, अलग अलग टैग के जरिए कैसे छात्र अपने गुस्से को निकाल रहे हैं। ये गुस्सा जिस भर्ती के लिए है वो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। वैसे तो हमारे देश में रेलवे विभाग सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है, जिसमें साल भर कई भर्ती प्रक्रिया और रेलवे परीक्षा होती रहती है, जिसमें आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के दायरे में सभी भर्तियां होती रहती हैं। ऐसे में रेलवे हर साल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्षेत्र में भर्ती करता है, लेकिन कुछ पदों की भर्तियां जिनके लिए किसी टेक्निकल डिग्री या कोर्स की जरूरत नहीं है, वो आरआरबी एनटीपीसी के जरिए भी होती है। शनिवार की देर शाम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था। आरआरबी ने 28 फरवरी 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें कि टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर, ऐसे कुल 13 पदों के लिए 35,000 भर्तियां निकाली थी और 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 फेज में एग्जाम हुआ था। भर्ती 19 में निकली थी। प्रोटेस्ट के बाद से 20 और 21 में एग्जाम होता है। देश भर में 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी हुए इस नोटिफिकेशन में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 2 चरणों में 20 या 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किए जाने की बात कही गई थी, और यह कहा गया था कि जरूरत के हिसाब से इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इस परीक्षा की शुरुआत से ही मामला डिले रहा। पहले तय वक्त पर परीक्षा नहीं हुई, टलती रही, और हुई भी तो रिजल्ट नहीं आया, और जब आया तो इतने झोल कि क्या बताएं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि रिजल्ट पर 4 बड़े सवाल क्या हैं। सवाल नंबर 1, 20 गुना रिजल्ट जारी करने की बात कहकर बहुत कम का सिलेक्शन क्यों किया गया। सवाल नंबर 2, नॉर्मलाइजेशन के कारण वाले नुकसान की भरपाई कैसे करे छात्र। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जो गवर्नमेंट वैकेंसी में अधिकतर अप्लाई की जाती है, इसमें भी अप्लाई की गई। रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो आगे के वीडियो में हम आपको समझाएंगे।
सवाल नंबर 3, एक ही छात्र 4 जगह सिलेक्ट हुआ तो बाकी 3 पोस्ट खाली रह जाने का क्या रास्ता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक ही जगह पर तो जॉब दे सकता है कि 4 अलग अलग जगह जॉब कैसे दे सकता है। सवाल नंबर 4 कि पेपर किस पैटर्न पर सेट किया गया है, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन। इस परीक्षा में करीबन 1.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती में अलग अलग ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल हैं, जिसे 7 स्लॉट में बांटा गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक CBT 1 महज स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे और इसके अलावा RRB के जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब उल्टा पुल्टा, कहा कुछ गया था, किया कुछ गया। यानी मान सकते हैं कि ये RRB NTPC ये भी चुनावी जुमलेबाजी की तरह हो गया। चुनावी बंद से वादे कुछ किए जाते हैं और किए कुछ जाते हैं। खैर, RRB NTPC CBT 1 के रिजल्ट में कई लेवल पर भीषण मिस्टेक हुई है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि दाल में कितना काला है। RRB की ओर से कई तारीख में हुई परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर गलत जारी किए गए हैं। 27 मार्च 28 मार्च 2021 की हुई परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर को गलत बताया गया है, जबकि छात्रों ने सही उत्तर पर टिक लगाए हैं। इसमें भी हजारों छात्रों के मार्क्स कम हो गए हैं। इससे भी छात्रों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। कई छात्रों का कुछ मार्क्स से रिजल्ट नहीं आया। हाई कट ऑफ की वजह से सभी परेशान हैं। RRB के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन स्कोर ने छात्रों के रिजल्ट को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। यानी पहले प्रश्न गलत थे, उसकी वजह से छात्र प्रभावित हुए, फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से छात्र प्रभावित हुए। अब आप बार बार कह रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो ये बला भी आपको समझाते हैं। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था, इसका स्तर यानी लेवल तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान ये लगा लिया जाता है कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर यानी कि 70 नंबर लेकर आता है तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि अगर दूसरे दिन पेपर होता है और वो पेपर इजी यानी सरल होता है तो इसका सीधा उल्टा कर दिया जाता है, यानी 100 नंबर पाने वाला व्यक्ति 70 नंबर पर आ जाता है। ऐसे हजारों छात्र हैं जिनका ओरिजिनल मार्क्स कम आया था, पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से उनका स्कोर बढ़ गया। वहीं जिसका ओरिजिनल मार्क्स ज्यादा आया था, नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर घट गया। वैसे परीक्षार्थी भी काफी परेशान हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, अगर देखा जाए तो सोनू मोदी जो कि रांची बोर्ड से परीक्षा दिए थे, इनका ओरिजिनल स्कोर 47 यानी 47.47 प्राप्त हुआ था। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 67.04 स्कोर इनका हो गया। इसी तरह मुकेश कुमार का ओरिजिनल मार्क्स 59.59 प्राप्त हुआ था। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ाकर 82.78 हो गया, यानी सीधे 23 अंकों का स्कोर बढ़ा दिया गया हो। मान लो कि मुफ्त में नंबर बंट रहा हो। इसी तरह से कुंदन कुमार बेंगलुरु बोर्ड से परीक्षा दिए थे। इनका स्कोर 63 से बढ़कर नॉर्मलाइजेशन में 74.38 हो गया। ऐसी स्थिति एक छात्र के साथ नहीं बल्कि अलग अलग बोर्डों में हजारों छात्रों के साथ हुई है। कहानी इतनी ही नहीं है, झोल तो यह भी है कि RRB की परीक्षा में बैठे हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका एक साथ कई पदों के लिए चयन हुआ था। यानी किसी एक का अगर 4 अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है तो अधिक पद पर चयन होने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही पद पर ज्वाइन करेंगे ना, बाकी तो 2 से 3 पद खाली ही रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस तरह का रिजल्ट दिया जाना गलत है, क्योंकि सीटें तो भरेंगी ही नहीं। रिजल्ट 20 गुना दिया जाना था, जिसमें 7,50,000 छात्रों का चयन होता, पर 2 से 2.5 लाख छात्रों का ही चयन कर दिया गया। इसलिए भर्ती से बाहर जाने के कारण भयंकर गुस्सा है और जिन कारणों से ये हालात बने उन्हें दूर करते हुए फिर से परिणाम जारी करने की लड़ाई रेलवे के युवाओं ने छेड़ दी है। छेड़े भी क्यों ना, जब सरकार सारी भर्तियों को इलेक्शन एजेंडा बना लेंगे तो फिर युवाओं ने भी ठान लिया है कि वो
उसका शिकार नहीं होंगे। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा में 30 मिनट चूक हो जाती है और उसके लिए पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाजाही होने लगती है। लेकिन जो अभ्यर्थी पिछले 4 साल से फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए न तैयार होता है, न सुप्रीम कोर्ट में उसमें लगातार डेट्स होती हैं और ना ही सरकार कुछ बोलती है। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको शेयर करते जाइए। रेलवे बोर्ड, रेलवे मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर तक इसकी आवाज जानी चाहिए। इसलिए फिर से कह रही हूं, स्क्रॉल बोर्ड में 9452410168 ये खबर प्याली का नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फटाफट आप मैसेजेस करके इसको सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।